वेलकम टू मास्टर जी क्लास। मैं हूं मेहताब गिल। क्या आप टीचिंग के शोबे में आना चाहते हैं या आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों को उनके हुनर को सीखे बगैर वो काम सरंजाम नहीं दिए जा सकते। इसी तरह से टीचिंग भी एक हुनर है। इसको कई लोग इसको समझते हैं कि शायद मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं भी टीचिंग कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो मैं आपको साथियों बताता चलूं कि टीचिंग एक हुनर है और इस हुनर को सीखे बगैर हम टीचिंग कर नहीं सकते। तो इस हुनर को सीखने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम तरीन साबित होगी, जिसमें हम सीखेंगे कि एक अच्छे टीचर की में क्या क्वालिटीज का होना जरूरी है। तो उसको सीखने के लिए आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और फिर सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Let's start with the first slide, and let's see what are the important qualities in a good teacher. So, teaching is a skill that requires a unique combination of qualities, knowledge, and skills. Effective teaching goes beyond the subject matter, expertise, and dives into the personal qualities that makes a significant impact. ये बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग स्किल्स में सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी है वो कि एक टीचर जो है उसका नॉलेज और उसकी स्किल्स जो हैं वो मिलकर उसे एक बेहतरीन टीचर बनाती हैं। और ये जब तक नॉलेज और स्किल्स का जो कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो तब तक जो है वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। लेट्स एक्सप्लोर द सम ऑफ दीज एसेंशियल क्वालिटीज दैट कंट्रीब्यूट टू अ टीचर सक्सेस। First and the foremost is passion for teaching. So teachers must have a passion. If you want to become a teacher, or you are trying to give your resume in different institutes for the position of a teacher, so it's very important that you must have a passion for teaching. एक टीचर जो पैशनेट टीचर है वही दर हकीकत बेहतर क्लासरूम इन्वायरमेंट को जैसा क्रिएट कर सकता है। अ पैशनेट टीचर कैन इग्नाइट द लव ऑफ लर्निंग इन देयर स्टूडेंट्स, मेकिंग द क्लासरूम अ वाइब्रेंट इन्वायरमेंट फॉर नॉलेज एब्जॉर्प्शन। एक पैशनेट टीचर ही है जो बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए जो मोहब्बत है उसको पैदा करता है और क्लासरूम के अंदर बेहतरीन जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना कर सकता है। सेकंड इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। उस ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि सिर्फ पैशनेट होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि नॉलेज और स्किल्स आपस में मिलकर बेहतरीन टीचर बनाते हैं। तो एक टीचर के अंदर जो नॉलेज है, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। An in-depth understanding of the subject matter allows teachers to provide students with accurate and insightful information, fostering a strong foundation for learning. इस बात पर भी गौर देना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पढ़ाई के अंदर जो जो टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपकी अच्छी नॉलेज उस पर ग्रिप होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप बच्चों को एक्यूरेट जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो, दुरुस्त इन्फॉर्मेशन, अच्छा इल्म बाँट रहे हो, आगे जो आपके अंदर है वही दूसरों तक पहुँचना है ना। तो अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो वो बड़ी खतरनाक बात हो सकती है बच्चों के लिए। बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर जो है बेहतरीन उसको कमांड हो उस सब्जेक्ट पर, उस नॉलेज पर जिसे उसने अपनी क्लासरूम में देना है। थर्ड इज़ अडैप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है वो अडेप्टेबल हो और फ्लेक्सिबल हो। Adapting teaching method to diverse learning styles ensures that each student unique needs are addressed, creating an inclusive and effective learning environment. ये टीचर जो है ना ये बड़ा इसको समझदारी के साथ क्लास में बच्चों को लेकर चलना होता है, जिसमें हर बच्चे की अपनी ज़रूरत है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उस उन बच्चों को देखते हुए उसने जो है वो बच्चों को पढ़ाना होता है क्लासरूम में। तो अगर टीचर अडैप्टेबल नहीं होगा, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होगा, तो फिर भी वो पढ़ा नहीं सकता, बेहतरीन जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं कर सकता। और उसके साथ-साथ फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग इनेबल्स एजुकेटर्स टू टेलर देयर अप्रोच, प्रमोटिंग ऑप्टिमल स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन एंड एंगेजमेंट।
सो फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ-साथ, ताकि आप जो है वो बच्चों को बेहतरीन तरीक़ा से आप पढ़ा सकें। जैसा कि इसकी मिसाल ली जा सकती है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ पढ़ लेते हैं, कुछ मिड रेंज के होते हैं और कुछ बिल्कुल स्लो लर्नर्स होते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप ये सब चाहते हैं कि मैं सभी क्लास को इकट्ठा ही लेकर चलूँ और स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स सब आपके साथ भागें, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल समटाइम्स इन क्लासरूम। सो टीचर इज़ ऑलवेज़ रेडी टू बी फ्लेक्सिबल जहाँ उसको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नज़र आती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं समझता हूँ किसी भी टीचर के लिए, जो टीचिंग फील्ड में कोई शख्स जो भी आना चाहता है या ऑलरेडी इस फील्ड में है, उसके अंदर इस स्किल का होना तो सबसे अहम तरीन बात है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आप ये इस स्किल्स के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। मुस्तकबिल में मैं भी इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, जिस पर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके अंदर नहीं है अच्छी तरह से, तो आप कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं हैं। आप पढ़े-लिखे हों और आप जो है वो पैशनेट हों, लेकिन आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो क्लासरूम में एज़ अ टीचर, योर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वेरी गुड, और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तब भी बात नहीं बनेगी। तो पहला नंबर जो हमने जिस बात पर हमने देखना है कि क्लैरिटी, आप जब क्लास में आप पढ़ा रहे हैं ना, तो आपके पढ़ाने के अंदाज़ में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा ना हो कि कुछ बातें जो हैं वो कन्फ्यूज़न का बना रही हों, बच्चों के ज़हन में कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हों, टॉपिक जो है वो प्रॉपर्ली आगे ट्रांसफ़र ना हो रहा हो, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हो रहे हों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप की क्लैरिटी कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्लियर जो है वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर पा रहे हो। उसके साथ-साथ एंगेजमेंट, सेकंड है एंगेजमेंट, कि आप बच्चों को एंगेज करना, आपने अपने कम्युनिकेशन ही के थ्रू बच्चों को एंगेज करना होता है। तो अगर आप इसमें नाकाम रहेंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, कांसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होंगे, बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो आपकी क्लास में आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसा माहौल होगा। नेक्स्ट, पेशेंस एंड एम्पैथी। एवरी स्टूडेंट लर्न्स एट देयर ओन पेस। जो कि जैसा कि हम पहले बात करके आ चुके हैं, फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर, मिड रेंज के भी बच्चे होते हैं, ना वो बहुत तेज होते हैं, ना वो बहुत स्लो होते हैं। सो रिक्वायरिंग अ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच फॉर फ्रॉम द टीचर। सो इस तरह के बच्चे जो हैं, उनको जो है वो पेशेंस की ज़रूरत होती है टीचर की तरफ से, ताकि टीचर उनके साथ सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चले, और जिस कैपेबिलिटीज़ से उनका ताल्लुक है, उस तरह से वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टीचर उनके साथ कोऑपरेट कर रहा हो उसके साथ, इस हवाले से। तो ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम थोड़ा-सा और आगे मज़ीद इस पर बात करें, तो बाज़ औक़ात कई बच्चे शरारती होती हैं, क्लासरूम में बड़ा तंग कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। सर्टेन ऐसे भी केसेज़ होते हैं जिसमें बच्चे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं फेलो स्टूडेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ। तो बहुत ज़रूरी है सब्र से काम लेना, पेशेंस का होना एक टीचर के अंदर बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाए और डंडों की बरसात और इस तरह से, या आप गुस्से में तैश में आकर ऊँचा और बहुत ज़्यादा बोल रहे हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो है पेशेंस। उसके अंदर जो क्वालिटी है टीचर के अंदर, उसका होना बहुत ज़रूरी है पेशेंस का, और एम्पैथी का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम बाय अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव्स एंड फीलिंग। सो टीचर को बच्चों की फीलिंग्स को भी समझना है। एम्पैथी के ज़रिए ही ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। सो अगर टीचर के अंदर एम्पैथी नहीं है, तो फिर भी वो बच्चों के साथ बेहतर अपना स्टूडेंट टीचर रिलेशन नहीं बना सकता, और बच्चे उससे अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज जो कि एक टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, क्लासरूम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से उसको चलाना है, शुरू से आखिर तक किस तरह से लेकर चलना है, ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को सीखना।
इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसमें पहली चीज़ जो मैंने आपके सामने रखनी है वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज्ड टीचर efficiently manage their time, ensuring each lesson is well prepared and structured. सो टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट है कि आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसका शुरू से आखिर तक उसको आप किस तरह से आप टाइमिंग उसकी मैनेज करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेसन प्लानिंग और लेसन डिलीवरी, इसके ताल्लुक से मुस्तकबिल में इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं जिस पर हम बात कर रहे होंगे। सो एक बात जो हमें इससे समझ आती वो ये है कि टीचर अगर मैनेज कर नहीं ना सकता क्लास को, तो उसको टीचर होने का हक भी नहीं है। तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, शुरू से आखिर तक किस तरह से मैनेज करना है, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है और जो कि हर टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो 40 मिनट का पीरियड है और वो डेढ़ घंटा चला गया है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और आप जल्दी ख़त्म कर रहे हो, 40 मिनट के पीरियड को आप 20 मिनट में ख़त्म कर रहे हो, तो उससे भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। आपका टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है और उस टाइम सेट किए गए टाइम के अंदर ही आपने अपने टारगेट्स को अचीव करना होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, creating an organized and structured space that enhances the learning experience for student. So ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है ना स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास में हो। अगर आप आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आप बेहतर नहीं क्लास की करवा पा रहे, फेस है वो टीचर की तरफ नहीं है, उसके अंदर जो है वो आपकी स्ट्रक्चर ही इस तरह से आपने बना नहीं पाए हैं, तो फिर भी वो बातें नहीं बन पाती और टीचर बेहतर तौर पर लेसन को पढ़ा नहीं सकता, एजुकेशन को आगे डिलीवर नहीं कर सकता। इनोवेटिव थिंकिंग एंड मोटिवेशनल स्किल्स, ये देखिए ये भी एक बड़ा अजीब और देखिए ये भी एक बड़ा बेहतरीन मैं समझता हूँ कि एक पहलू है। बाज़ औक़ात टीचर बड़े बोरिंग हो जाते हैं, बच्चे उनसे उकता जाते हैं क्योंकि टीचर जो है वो रोज़ एक ही तरह से आता है और एक ही तरह से चला जाता है पढ़ाकर। और उसके अंदर इनोवेशन नहीं है और वो बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुश्क पढ़ाई की तरह का होगा कि खुश्क पढ़ाई चल रही है और बड़ी बोरिंग सी क्लास नज़र आएगी। जहाँ इनोवेशन नहीं है, जहाँ नए-नए अंदाज़, नए तरीके इस्तेमाल नहीं करता टीचर, वहाँ पर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इनोवेशन इन टीचिंग, embracing creative and innovating teaching method to keep lesson engaging and student motivated. तो ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि अब हम 2024 में आ गए हैं और ये ऐसा दौर में है हम आगे जहाँ जहाँ एजुकेशन की फ़ील्ड में बला की तरक्की हो चुकी है और नए से नए तरीक़ेकार जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो अगर हम पुराने ही तरीके इस्तेमाल करते रहेंगे, वैसा नहीं है कि पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कहीं उनको भी हमें इस्तेमाल करना ही पड़ता है और उससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो नए तरीके हैं, उनको भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके इस्तेमाल होने से बच्चे मोटिवेटेड हों और कुछ नयापन क्लास में कायम रहे। Enhancing motivation, empowering student to reach their full potential through positive reinforcement and encouragement. So बच्चों को मोटिवेट कर कर रखना ये एक बड़ा अहम तरीन काम है और कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन बच्चों को मोटिवेट रखना और उनकी पोटेंशियल और उनको पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और इनकरेज कर रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर एक बात को हमने देखना है कि टीचर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ाता हो, उसको खुद भी अपनी लर्निंग को जारी रखना है, उसने नए नए जो है वो एजुकेशन में बहुत कुछ करना होता है। तो अगर आप वाकई एज अ टीचर जो है वो तरक्की करना चाहते हैं तो डोंट स्टॉप योर लर्निंग प्रोसेस। सो लॉन्ग लाइफ लर्निंग, a teacher who continues to learn and evolve alongside advancements in education are best equipped to inspire and educate their students effectively. So यहाँ मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजाहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पढ़ाई को और नए-नए टीचिंग के मेथड्स को अगर आप लर्न नहीं करते, सीखते नहीं हैं, अपनी एजुकेशन में आप ग्रो नहीं करते हैं, तो आप एक जगह रुक जाएँगे और उस तरह की तरक्की हासिल नहीं कर सकते जो कर सकते हैं आप। So cultural inclusivity
respecting and celebrating cultural diversity within the classroom environment, creating an inclusive and welcoming space for all students. So आपकी क्लास में मुख्तलिफ मज़ाहब के आपकी क्लास में मुख्तलिफ कल्चर्स के मुख्तलिफ ज़ात और मुख्तलिफ प्रोविंसेस के बच्चे आते हैं, और जिनकी रंग मुख्तलिफ है, जिनका मज़हब मुख्तलिफ है, जिनके फेथ्स डिफरेंट हैं, जिनके कल्चरल डिफरेंस हैं, जिनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं। तो अगर ऐसे बच्चे आपकी क्लासरूम में हैं, तो आपको जो है वो इन सब चीज़ों से ऊपर जाना होता है, और टीचर जो है उसके लिए सब बराबर होते हैं, और सभी को लिए टीचर का जो रवैया है वो वेलकमिंग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वेलकमिंग है और किसी के लिए नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर जो है वो इन सब चीज़ों से ऊपर हो, और सभी बच्चों के साथ उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो सेम हो, और हर बच्चे को लगे कि टीचर मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। सो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो स्किल है, किसी भी टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो analyzing challenges, teachers often encounter diverse challenges in the classroom. The ability to analyze these problems critically and develop effective solutions is instrumental in maintaining a positive and conducive learning atmosphere. तो मैं देखता हूँ कभी कभार टीचर्स जो होते हैं वो क्लासरूम में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स जब खड़े होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो वो पज़ल हो जाते हैं, और उनको पता नहीं होता कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो स्किल नहीं है, अगर आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो आप अंदाज़ा लगाइए आप कितनी बार जाएँगे मैनेजमेंट के पास, और उनसे हर प्रॉब्लम का कितनी बार हल लेकर आएँगे। सो देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स। तो आपको जो है वो अपने फेलो टीचर्स और बहुत सारे जो अदारे में लोग होते हैं उनमें, इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, देन दिस इज अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न, जहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो हुनर है वो आता हो, और आप दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हो कि मैंने इस मसले का हल इस तरह से निकाला। तो टीचर जो है ना वो घबरा जाए, और टीचर जो है वो परेशान हो जाए कि अब मैं क्या करूं, तो पढ़ाई तो फिर वहां पे रुक जाएगी ना। तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, प्रॉब्लम क्रिएटर ना हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। और नेक्स्ट है जी कोलैबोरेटिव स्पिरिट। सो टीम कोलैबोरेशन, वर्किंग इन यूनिसन विद द कॉलीग्स, पेरेंट्स एंड अदर stakeholders enriches the overall educational experience. Teachers who foster a harmonious and effective collaborative environment contribute to a supportive school community. सो टीम कोलैबोरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ ज़ात कुछ लोग जो हैं वो ग्रुप में काम करना पसंद नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है उसको ग्रुप में काम करना आता हो, वो टीम कोलैबोरेशंस उसको करनी आती हों। अगर उसके अंदर ये क्वालिटी होगी तो उसकी क्लास में भी वो इसको एनफोर्स कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो एज़ अ टीचर यू हैव टू हैव अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट इन यू, और ये एक स्किल है, ये बहुत अहम तरीन क्वालिटी है, जिसे एक टीचर के अंदर होना जिसका एक टीचर के अंदर होना नहायत ही ज़रूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि टीचर जो है ना, उसको हर क्लास के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कहीं न कहीं उसको फ़न को जो है ना वो ज़रूर याद रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फ़न को भूल जाए, और खुश्क पढ़ाई और खुश्क टीचर्स किसी को भी नहीं पसंद आते। अगर आप अपने बचपन को याद रखिए तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। Creating a joyful learning. A sense of humor can transform the learning experience into an enjoyable and enriching journey for students. So it helps infuse a positive atmosphere and can be an effective tool for engaging and inspiring students. So कहीं ना कहीं मैं अक्सर टीचर्स को कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं फन जो है ना उसको उसका एलिमेंट ज़रूर डालें, ताकि बच्चे जो है ना वो आपको लाइक करें, आपकी पढ़ाई से वो बोर ना हो, और उस बात को वो जिसमें आप थोड़ा-सा मज़ाक और फन डाल देते हैं ना, तो वो बच्चे उसको याद रखते हैं।
तो इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फिर वो कभी उसको बोल नहीं पाते। तो इस क्वालिटी का भी होना किसी टीचर के अंदर, अगर ये नहीं है ना, तो आप अंदाज़ा लगाइए वो टीचर कै कितना बोरिंग टीचर होगा। हाई एक्सपेक्टेशंस, इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, setting high expectations for students fosters an environment where excellence is the norm. Teachers who believe in their students' potential inspire confidence, determination, and a passion for learning. So, teacher जो है ना वो बच्चों के अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस रखता है, और उससे बच्चों की जो लेवल है पढ़ाई का वो ऊपर जाता है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा पैदा होता है, पढ़ाई के लिए और जुस्तजू पैदा होती है। सो ये एक क्वालिटी है जो अगर टीचर जो है ना वो बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस की जो है वो नहीं रखता, तो वो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे उस लेवल पर अक्सर कई टीचर्स के बच्चे या क्लास उस तरह से पहुँच नहीं पाती। सो टीचर मस्ट हैव अ क्वालिटी हाई एक्सपेक्टेशंस। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो टीचर जहाँ देखिए ना लिखा है कि टीचर्स हू बिलीव इन देयर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर हैव अ हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर स्टूडेंट्स। ओके जी। सो इम्पैक्ट ऑफ दीज क्वालिटीज, क्या इम्पैक्ट है इन क्वालिटीज का, असर क्या होता है? इनहेंसिंग द टीचिंग एक्सपीरियंस, collectively possessing these qualities and continually working to enhance them can significantly impact a teacher's effectiveness and the success of student in the classroom. When teachers embody these attributes, they create an environment ripe for cultivating future leaders and change makers. So, कलेक्टिवली जो है ये ना सिर्फ टीचर की पर्सनालिटी को इनहेंस करता है ये सारी क्वालिटीज का होना, बल्कि सबसे बढ़कर उस जिन बच्चों का वो जिम्मेदार है, जिन जो बच्चे आपकी जिम्मेदारी में आ चुके हैं, आपकी क्लास में हैं, उनकी उससे तरक्की का होना बहुत ज़रूरी है। उनसे अगर ये क्वालिटीज़ होंगी, तो बच्चे बेहतर तरक्की कर पाएँगे, बच्चे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाएँगे, और बेहतर टीचिंग जो है ना वो एक जो टीचर की क्वालिटीज़ के होने के वसीला ही से ये सब कुछ मुमकिन है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर, दीज़ आर द क्वालिटीज़ दैट आई वांटेड टू सजेस्ट टू यू। आप इनको अपनाइए और इनको सीखिए। मुस्तकबिल में बहुत सारे जो हैं वो इस तरह के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉपिक्स को, जिसमें आप अपनी टीचिंग को और बेहतर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो ये वीडियो है, ये मैसेज जो है वो आपको ज़रूर पसंद आया है। इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा मिल भी रहा है, तो हमें ज़रूर आप लिखिए, बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और हम और बेहतर तौर पर आपके लिए क्या लेकर आ सकते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। किन टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए, वो आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, और फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ।